जय हिंद दोस्तों। मैथमेटिकल मेहनत में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न तीसरा हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से आपको सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने निकालना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम यह देखेंगे। हमें यहाँ दो संख्याएं ज्ञात करनी है। दोस्तों जो चीज हमने ज्ञात करनी होती है उससे पहले हम मानेंगे, यानी हमने दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। चलिए दोस्तों संख्याएं मानते हैं। माना पहली संख्या दोस्तों, पहली संख्या मैंने मान ली दोस्तों x, और इसी तरह दूसरी संख्या माननी पड़ेगी। माना दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। प्रश्नानुसार देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। यानी पहली शर्त क्या बोली दोस्तों, जिनका योग 27 हो। किनका योग दोस्तों, जो संख्या हमने मान की है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग क्या होगा, 27 होगा। पहली संख्या x और दूसरी संख्या का योग, यानी इस संख्या और इस संख्या का योग क्या है दोस्तों, 27 है। दोस्तों ये हो जाएगा हमें समीकरण एक, पहली कंडीशन से। और दूसरी शर्त क्या बोली दोस्तों, और गुणनफल 182 हो। किनका गुणनफल दोस्तों, जो संख्या हमने मान की है। यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y का गुणनफल क्या है दोस्तों, 182 है। दोस्तों ये हो जाएगा समीकरण। आए दोस्तों समझ में, कुछ सब नहीं है, इजीली हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब हमने इन दोनों समीकरण से पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी है। चलिए दोस्तों इस समीकरण को हल करते हैं। यहां देखो दोस्तों, यहां हम समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या दोस्तों, समीकरण 2 x इंटू वाई बराबर क्या है, 182। x इंटू वाई बराबर 182। दोस्तों हम यहाँ से y का मान निकालेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गुणा x यहाँ बट्टे आ जाएगा। यानी दोस्तों 182 बट्टे x हो जाएगा। ये हो गई दोस्तों समीकरण 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए दोस्तों 1 में रखते हैं। एक क्या हमारी दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 27। यानी y की जगह क्या रखेंगे दोस्तों हम, 182 बट्टे x। यानी x प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे, 182 बट्टे x। यानी इस y का जो मान ये यहाँ रखेंगे, बराबर क्या है दोस्तों, 27 है। अब देखो दोस्तों, दोस्तों इसके नीचे क्या करते हैं हम, बट्टा एक करते थे। x बट्टे एक क्या होता है दोस्तों, हमेशा x होता है। दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या भज्य गुणा करेंगे। x से यहाँ गुणा हो जाएगा, फिर इस एक को 182 से, फिर लास्ट में बट्टे के नीचे इस एक को x से गुणा करेंगे। यानी x गुणा x क्या हो गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है। 182 गुणा एक क्या हो गया, 182, फिर बट्टा देखो दोस्तों, x गुणा एक क्या होगा, x हो जाएगा, बराबर क्या है, 27 है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम वज्र गुणा करेंगे। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस पूरे अंकों को 1 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद x को 27 से करेंगे। लेकिन x को 1 से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि यह इक्वल के इस साइड है एक पार्ट और दूसरा पार्ट इक्वल के इस साइड है। यहाँ क्या है दोस्तों, दोनों पार्ट एक साथ थे तब करा हमने। यहाँ 1 को x से यहाँ नहीं करेंगे। हाँ देखो दोस्तों, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। यानी x स्क्वायर प्लस 182, 27 गुणा x क्या हो जाएगा दोस्तों, 27x हो जाएगा। आए समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। अब इसको हम इक्वल की साइड आएंगे, 182 एक्स स्क्वायर। दोस्तों अब हम
दोस्तों ये समीकरण हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27x। अब 27x को हम इक्वल के इस साइड आएंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर ये प्लस 27x इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। दोस्तों ये हो जाएगी हमारी समीकरण 4। दोस्तों अब हमने समीकरण 4 को हल कर कर x का मान निकालना है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों अब हम इस द्विघात समीकरण को हल कर कर x का मान निकालेंगे। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल कर कर x का मान निकालेंगे। दोस्तों गुणनखंड विधि में करते क्या हम, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, 1 है, यानी 1 को 182 से गुणा करेंगे, यानी इस कांस्टेंट से गुणा करेंगे। 182 कम 182, हमें 182 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं, ऐसे दो गुणनखंडे निकालने हैं जिसको जोड़कर ये 27 आए। चलिए दोस्तों यहाँ देखो, यानी दोस्तों हमने करना क्या है, 182 के ऐसे दो हमने फैक्टर निकालने हैं, ऐसे दो गुणनखंडे निकालने हैं जिनको जोड़कर क्या आया हमारा 27 आए। और उन्हीं दो फैक्टर यानी उन्हीं दो गुणनखंड को गुणा करके हमारा क्या आना चाहिए, 182 आना चाहिए। अब दोस्तों हम 182 के गुणनखंड करेंगे। 182 के दो से चेक करते हैं, 2 9 18, क्योंकि यहाँ 2 है लास्ट में, और 2 एकम 2, और अब 3 से ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है, 3 3 6 अटक ज़्यादा है, 3 के बाद 5, 5 कम 5, और यहाँ 4 नहीं, 5 चल नहीं ज़्यादा है, तो सीधी किसी से करेंगे 7 से चेक करेंगे, 7 कम 7, अब 2 बचा, 7 21, 23 7 91, ठीक है। फिर 13 का किस में जाता है, नहीं जाता, फिर 13 बन जाए 13 बन जाए 13 हो जाएगा। तो दो फैक्टर क्या बन गए, 7 19 14 और 13, यानी हमारे फैक्टर बन गए दो 14 और 13, ठीक है दोस्तों। आप देखो 14 और 13 जोड़ के क्या आता है 27 आता है, और 14 और 13 गुणा करके 182 आता है, यानी 182 के दो गुणनखंड क्या निकल गए हमारे 14 और 13, 14 और 13। देखो दोस्तों 182 के दो गुणनखंड जिनको जोड़ के 27 आता है, यानी 14 प्लस 13 27 आता है, और गुणा करके 14 गुणा 13 होता है 182। तो दोस्तों हमने दो फैक्टर निकाल दिया। अब क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 14 प्लस 13 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस 182 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे 14 इंटू एक्स क्या होगा 14x, माइनस प्लस माइनस 13 गुणा एक्स 13x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ x कॉमन है, यहाँ क्या बचा, एक x बचा, माइनस यहाँ क्या बचा 14 बचा। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या हमारा 13 है, 13 कॉमन कर दिया, तो यहाँ क्या बचा हमारा x माइनस 13। अब तो माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, 13 गुणा 14 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा x माइनस 14 आ रहा है, जो चीज़ कॉमन होती है उसे हम बाहर लिखते हैं, और बचे पार्ट को यहाँ x बचा और यहाँ बचा 13 बराबर 0। अब तुलना करेंगे दोस्तों, तुलना करने पर अब दोस्तों हम तुलना करेंगे, x माइनस 14 की तुलना किससे करेंगे दोस्तों, इस 0 से करेंगे, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 14 आ गया। और दूसरी तुलना किससे करेंगे, x माइनस 13 की 0 से, x माइनस 13 की तुलना 0 से, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 13 आ गया। दोस्तों हमारे x के दो मान आ गए। दोस्तों हमने x के यहाँ दो मान निकाल दिए, एक 14 है और दूसरा 13 है। दोस्तों पहले हम लेते हैं x का 14 मान लेते हैं, x बराबर 14, ठीक है दोस्तों। अब x का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर दोस्तों समीकरण 3 क्या थी, y बराबर क्या थी हमारी 182 बट्टे x। रखो दोस्तों x क्या 14, यानी 182 बट्टे x की जगह 14 लिखेंगे, किससे घटेगा दोस्तों 14 13 जा, यानी हमारा क्या निकल गया, इसलिए संख्या क्या निकल गई, हमारी संख्या निकल गई संख्या 14 और 13 निकल गई। अब दोस्तों हम दूसरे तरीके से करेंगे, अब दूसरे आंसर से निकालेंगे। यदि हम दोस्तों अब हम x बराबर 13 रख के चेक करते हैं, x बराबर 13,
इसी के आएगा। अब x का मान करेंगे समीकरण 3 में रखने पर क्या है दोस्तों, 3 हमारी y बराबर 182 बट्टे क्या देखा हमने 30, कितने बार करता है 14 टाइम कर रहे हैं, तो y का मान क्या आ गया हमारा 14 आ गया। इसलिए जो हमारी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, इसलिए संख्या हमारी क्या बन गई, पहली संख्या क्या होगी हमारी 13 और दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 14 होगी। दोस्तों हमारे 1-2 आंसर हो गए। दोस्तों अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करना बताऊंगा। दोस्तों प्रश्न हमारे पास है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। दोस्तों हमने यहां एक संख्या माननी पड़ेगी। चलिए दोस्तों पहली संख्या मानते हैं। माना पहली संख्या हमने मानी दोस्तों x, इसलिए दूसरी संख्या क्या निकलेगी, दूसरी संख्या देखो दोस्तों ये क्या निकलेगी अभी मैं बताऊंगा। देखो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, यानी योग कितना है 27, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 27 माइनस x होगी। अब बहुतों के मन में डाउट होगा कि हुई कैसे। चलिए दोस्तों ये डाउट मैं आपको क्लियर कराता हूं। पहली संख्या में इसको i से मानता, दूसरी संख्या डबल i बराबर क्या है 27, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग क्या होना चाहिए हमारा 27 होना चाहिए। पहली संख्या मैंने मानी x प्लस दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 27 माइनस x, ये उसने दे रखी है बराबर ये 27, यानी दोस्तों जब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐड करेंगे ना हमारा आंसर 27 के बराबर आना चाहिए। देखो इस प्लस x से माइनस x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ दोस्तों 27 बराबर 27 आया दोस्तों, दोनों बराबर। इसलिए हमने पहली संख्या x मानी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 27 माइनस x। आया समझिए दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं दोस्तों। प्रश्न अनुसार देखो दोस्तों, और गुणनफल 182 है, यानी गुणनफल दे रखा हमको, गुणनफल बराबर 182 है। दोस्तों गुणनफल क्या दे रखा है दोस्तों हमको 182 दे रखा है। किसका गुणनफल दोस्तों, पहली संख्या और दूसरी संख्या का। पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 27 माइनस x। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या है दोस्तों 182 हमको दे रखा है। दोस्तों अब इसको हल करते हैं। देखो दोस्तों इस x को पहले 27 से गुणा करेंगे, उसके बाद इस x को x से गुणा करेंगे। x गुणा 27 यानी 27x हो जाएगा, 27x बीच से माइनस लगेगा। x गुणा x क्या होता है दोस्तों x की घात 2 बराबर 182। अब देखो दोस्तों पहले हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x बराबर 182 को इक्वल की साइड आते हैं माइनस 182 हो गया बराबर 0। अब देखो दोस्तों अब हम यहाँ करेंगे क्या ना दोस्तों, हम यहाँ माइनस कॉमन लेते, माइनस मैंने कॉमन ले लिया दोस्तों, मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर। दोस्तों होता क्या है ना, जब माइनस हम बाहर आते तो अंदर की साइन सब बदल जाते हैं, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 27x, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 182। ठीक है दोस्तों, अब माइनस इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा, देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। 0 अगर यहाँ आ गया तो क्या होगा, 0 गुणा माइनस क्या होता है हमेशा 0 होता है। ठीक है, और 0 को किसी से भी गुणा करें ना आंसर हमारा 0 आएगा। दोस्तों ये हो गई समीकरण हमारी 1। दोस्तों अब हमने इस द्विघात समीकरण को हल करके x का मान निकालना है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी। चलिए दोस्तों इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं। दोस्तों अब हम इस द्विघात समीकरण को हल कर x का मान निकालेंगे। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल कर x का मान निकालेंगे। दोस्तों गुणनखंड विधि में करते क्या, हम यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों 1 है, यानी 1 को 182 से गुणा करेंगे, यानी इस कांस्टेंट से गुणा करेंगे। 182 कम 182, हमें 182 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं, ऐसी दो गुणनखंडे निकालने हैं जिसको जोड़कर ये 27 आए। चलिए दोस्तों यहाँ देखो, यानी दोस्तों हमने करना क्या है, 182 के ऐसे दो हमने फैक्टर निकालने हैं, ऐसे दो गुणनखंडे निकालने हैं जिनको जोड़कर क्या आया हमारा
27 आई, और उन्हीं दो फैक्टर यानी उन्हीं दो गुणनखंड को गुणा करके हमारा क्या आना चाहिए, 182 आना चाहिए। अब दोस्तों हम 182 के गुणनखंड करेंगे। 182 के दो से चेक करते हैं। 2 9 18, क्योंकि यहाँ 2 है लास्ट में, और 2 एकम 2, और अब 3 से ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है, 3 दूनी 6 अटक ज़्यादा है, 3 के बाद 5, 5 कम 5, और यहाँ 4 नहीं, 5 चल नहीं ज़्यादा है, तो सीधी किसी से करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 7 कम 7, अब 2 बचा, 7 21, 3 7 91, ठीक है। फिर 13 का किस में जाता है, नहीं जाता, फिर 13 बन जाए 13 बन जाए 13 हो जाएगा। तो दो फैक्टर क्या बन गए, 7 19 14 और 13, यानी हमारे फैक्टर बन गए 2 14 और 13, ठीक है दोस्तों। आप देखो 14 और 13 जोड़ के क्या आता है, 27 आता है, और 14 और 13 गुणा करके 182 आता है, यानी 182 के दो गुणनखंड क्या निकल गए हमारे, 14 और 13, 14 और 13। देखो दोस्तों 182 के दो गुणनखंड जिनको जोड़ के 27 आता है, यानी 14 + 13 27 आता है, और गुणा करके 14 × 13 होता है 182। तो दोस्तों हमने दो फैक्टर निकाल दिया। अब क्वेश्चन करते हैं, x² - 27 की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 14 + 13 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा, प्लस 182 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व करते हैं, x² माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, 14 इंटू एक्स क्या होगा, 14x, माइनस प्लस माइनस 13 × x 13x, प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ x कॉमन है, यहाँ क्या बचा, एक x बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, 14 बचा। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 13 है, 13 कॉमन कर दिया, तो यहाँ क्या बचा हमारा x माइनस 13। अब तो माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, 13 × 14 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, x माइनस 14 आ रहा है, जो चीज़ कॉमन होती है उसे हम बाहर लिखते हैं, और बचे पार्ट को यहाँ x बचा और यहाँ बचा 13 बराबर 0। अब तुलना करेंगे दोस्तों, तुलना करने पर अब दोस्तों हम तुलना करेंगे, x माइनस 14 की तुलना किससे करेंगे दोस्तों, इस 0 से करेंगे, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 14 आ गया, और दूसरी तुलना किससे करेंगे, x माइनस 13 की 0 से, x माइनस 13 की तुलना 0 से, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 13 आ गया। दोस्तों हमारे x के दो मान आ गए। अब दोस्तों हम फाइनल आंसर लिखेंगे, अब दो मान से चेक करेंगे। आप पहले करते हैं x बराबर 14 लिखे, x बराबर 14 लिखे चेक करते हैं। पहली संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, पहली संख्या, इसलिए पहली संख्या आ गई हमारी दोस्तों, क्या मानी थी मैंने, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 14 आ गई, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या मैंने क्या मानी थी दोस्तों, 27 माइनस x, यानी x की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 14, यानी 27 माइनस 14, तो क्या आ गया दोस्तों 13 आ गया। दोस्तों एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लेके चलते क्या, इसी तरह लेके चलते हम x बराबर 13, पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, पहली संख्या x बराबर क्या निकल गई हमारी 13 निकल गई, इसलिए दूसरी संख्या कैसे निकली दोस्तों, जब हम 27 में से x को घटाएंगे, 27 माइनस x, यानी 27 माइनस 13 घटाए तो क्या हो गया हमारी 14 हो गई। यानी दोस्तों यहाँ पे पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संख्या क्या हो जाएगी हमारी 14 और 13 हो जाएगी, और यहाँ संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ संख्या हो जाएगी, पहली हमारी 13 निकल गई, दूसरी 14 निकल गई। दोस्तों ये ओवरऑल हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।